देखिए सामईन हज़रात, एक वाकया मैं पढ़ रहा हूं। जब इस्लाम फूलने फलने लगा तब एक यहूदी ने एक कमेटी बनाई और उसमें ये पास किया गया कि जो भी हुजूर सरवरे कायनात से वास्ता रखेगा को बिलाशक फांसी की सजा होगी। इत्तफाक से इसी यहूदी का लड़का एक रोज हुजूर सरवरे कायनात को बाजार में देख लेता है और उनका दोबारा दीदार का मुश्ताक हो जाता है। जब इसको दीदार दोबारा नहीं मिलता है तो इस लड़के की क्या हालत हुई, आइए इस वाक़े में मुलाहिजा फरमाएंगे। सभी सामईन से कुछ का तलबगार हो, मुलाहिजा करें। हजारों मिसले मूसा तालिबे दीदार रहते हैं, नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं, लेकिन नबी के इश्क का जज्बा भरा है पिन्हा जिनके सीनों में, नजर आता है नूर ईमान का उनकी जीवीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। मतलब बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की। के है मुश्ताक जन्नत सब हुलमाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब हुलमाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब उलमाए मोहम्मद की। बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की। के है मुश्ताक जन्नत सब उलमाए मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब उलमाए मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब उलमाए मोहम्मद की। लीजिए पहला बंद मुलाहिजा फरमाएंगे। सुने सब गौर से ये एक मदीने की हिकायत है, ये अफसाना नहीं है एक तारीखी हकीकत है। रसूले पाक ने जब दीन फैलाया मदीने में, सुकूनो चैन का मंजर नजर आया मदीने में। मदीने में खुदा की शान का जलवा नजर आया, खिले तौहीद के गुल पर जमे इस्लाम लहराया। बड़ी तहरीक दीने हक नबी की सरपरस्ती में, यहूदी चौंक उठे देखकर इस्लाम बस्ती में। हुए सब मुत्तहिद और मुस्तफा के बन गए दुश्मन, नबी से और मुसलमानों से वो रहने लगे बदजन। यहूदी एक तादिर था, बड़ा सरदार इंसान था।
था, कमाई सूद की करता था, वो मगरूर शैतान था। मुसलमानों को जब देखा तरक्की पर मदीने में, भड़क उठी हसद की आग उस जालिम के सीने में। बुलाए एक दिन सारे यहूदी अपने घर उसने, मुसलमानों को बिल्कुल ही न पड़ने दी खबर उसने। कहा लोगों मोहम्मद आए हैं जब से मदीने में, नजर आते हैं अंसारी नए ही एक करीने में। जो उनकी बात सुनता है, जो उनके पास जाता है, मोहम्मद मुस्तफा के दी में आता गीत गाता है। यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा। यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा, यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा, यहूदी कौम का नामो निशान भी रह न पाएगा। देखिए आज मैं जो भी गा रहा हूँ सरकारों में मौजूद हूँ, और ये मोहब्बत हमारे ताज गुड्डू उस्ताद की रही है जो फ़हीम ताज को इतना बताया है। आइए मुलाहिजा फरमाएंगे, दूसरे बंद में तवज्जो चाहूंगा। बनाई एक कमेटी कौम इसराइल ने मिलकर, बनाया सबने ताजिर को सदर, सब बन गए मिंबर। ये तय पाया मोहम्मद से रखेगा वास्ता जो भी, बिला शक उस यहूदी के लिए दी जाएगी फांसी। ये तय करके यहूदी अपने अपने घर चले आए, जरा अब देखना अंजाम इसका क्या नजर आए। उसी ताजिर का एक फर्जंद था जो खूबसूरत था, थी उसकी उम्र 16 साल की, दिल बेकदौरत था। थी उसकी उम्र 16 साल की, दिल बेकुदूरत था। रसूल अल्लाह में उसने बुराई कुछ ना देखी थी, वो दिल में सोचता था बेवजह है दुश्मनी उनकी। यहूदी कौम में उसकी तबीयत ही निराली थी, वो दिल का साफ था, चेहरे पे उसके खुश जमानी थी। गया एक रोज अपने घर से वो बाजार के अंदर, तलब की उसने सौदा अपने घर की एक दुकान पर। अचानक देखता है क्या वो उस बाजार के अंदर, सहाबा साथ हैं तशरीफ लाते हैं हुजूर अनवर। खुदा भी हो रहा है खुश नबी की खुशरामी पर, सहाबा साथ है तशरीफ बुलाते हैं हुजूर अनवर। खुदा भी हो रहा है खुश नबी की खुशरामी पर, सहाबा साथ है नाजा अपने आका की गुलामी पर। सहाबा साथ है नाजा, सहाबा सब है नाजा अपने आका की गुलामी पर। है नूरक शाह रसूले पाक
के जलवों की तावानी, मनव्वर है फजा बादे सवा है आज दीवानी। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर, फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर, फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। निछावर करता है खुर्शीद गिरने प्यारी सूरत पर, निछावर करता है खुर्शीद गिरने प्यारी सूरत पर, निछावर करता है खुर्शीद गिरने प्यारी सूरत पर। यहूदी नौजवाने देखा तो वो होश खो बैठा, रसूले पाक के जलवों को देखा होश खो बैठा। यहूदी नौजवाने देखा तो दीवाना हो बैठा, रसूले पाक के जलवों को देखा होश खो बैठा। नजारा यूं तो पहले भी किया था उसने आका का, मगर इस बार तो कुछ और ही नक्शा नजर आया। निगाहें रहमत आलम ने भी उसके लिए देखा, नजर से दिल में जाके बस गया जलवा मोहम्मद का। जिगर पर तीर ऐसा इश्क का खाया जवानी में, न भाता था उसे अब और कुछ दुनियाए फानी में। वहां से ले गए तशरीफ आगे हादिए अकरम, मगर अब तक नजर आते थे उसको सरवरे आलम। उसे आवाज दी तू कानों वाले ने इधर देखो, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज दूं तुमको। ये सुनकर चौंक उठा और संभाला होश को अपने, बड़ी मुश्किल से काबू में किया फिर जोश को अपने। दुकान से लेके सौदा वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, दी अपनी माँ को सौदा और उस बाजार में देखा। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को, मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को, मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को, मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को, मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। लेकिन इस दीवाने का हाल मुलाहिजा फरमाएंगे, सभी सामाइन से तवज्जो का तलबगार हूं। कैसे वो दीवाना बना फिरता रहा सब शहर के अंदर, ना कह सकता था हाल अपना, ना काबू था उसे दिल पर। वो डरता था कि खुल जाए नाराज़े दिल कहीं मेरा, पता हर कौम ने पाया के आशिक हूँ शहदी का। यकीन
यकीनन मुझको फांसी की सजा होगी मदीने में। मेरे अरमान फिर दम तोड़ देंगे मेरे सीने में। गुजारा दिन किसी सूरत से पहुंचा रात को घर में। कहा माने के खाना खा तो बोला दर्द है सर में। गुजारी रात यादे मुस्तफा में बेकरारी से। मिले जलवा मोहम्मद का दुआ की रब्बे बारी से। सहर को फिर मदीने की गली कूचों में जा देखा। तमन्ना थी कि मिल जाए कहीं जलवा मोहम्मद का। कभी वो शहर से बाहर निकल कर मुंतजर रहता कि हो सकता है जंगल की तरफ आए रसूल अल्लाह। इसी सूरत से गुजरे 8 दिन नाकामयाबी में। बुखार आने लगा फिर उसको सेहत की खराबी से। जो देखा बाप माँ ने उसको तो सदमा हुआ बेहद। जो देखा बाप माँ ने उसको तो बेहद हुआ सदमा। हकीमों को बुलाया और दिखाया हाल बेटे का। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की हो गई ऐसी। दवा जितनी कराई बढ़ गई उतनी बेताबी। यहूदी कौम का बोला दिला खो का तारा था। यहूदी कौम का बोला दिला खो का तारा था। यहूदी कौम का बोला दिला खो का तारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। सुभान अल्लाह। इस लड़के का नसीब देखिएगा आगे बंद मुलाहिजा फरमाएंगे। गमे फुरकत का मारा वो करीबे मर्ग जा पहुंचा। कलेजा माँ का इकलौते सर को फड़फड़ा उठा। वो कहती थी हमें क्यों छोड़ कर जाते हो ए बेटा। ना पूरा हो सका अरमान बेटे तेरी शादी का। वो ताजिर पास बैठा रो रहा था रंज के मारे। यहूदी देखकर उस नौजवान को रोते थे सारे। यकायक नौजवान ने आँख खोली बाप को देखा। हुई जुम्बिश लबों को पर वो कुछ भी कह नहीं पाया। हुई जुम्बिश लबों को पर वो कुछ भी कह नहीं पाया। कलेजा मुंह को आया बाप का रोकर कहा बोलो। तुम्हारी आखिरी हसरत है कोई तो उसे कह दो। कहा दुनिया से ले जाता हूँ। कहा दुनिया से जाता हूँ लिए उल्फत मोहम्मद की। यही हसरत है दिखला दो मुझे सूरत मोहम्मद की। हुआ एक माह मैंने शहर में देखा मोहम्मद को। बड़ी हसरत से दिल मैं अपनाते बैठा मोहम्मद को। छुपाया राज उल्फत इसलिए मैं मारा जाऊंगा। दोबारा फिर न जलवा मुस्तफा का देख पाऊंगा।
आखिर मेरे बाबा ये पूरी आरज़ू कर दो, करो ऐसा मेरा दामन गुले उम्मीद से भर दो। मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरसार हो जाए, मेरा गम दूर और दिल मेरा सरशार हो जाए, मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरसार हो जाए। दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए, दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए, दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। आखिर में वो लड़का कहता अपने बाबा जान से कि बाबा जान मैंने ये रात छुपाया कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से इश्क हो गया है, अगर मैं ये बता देता तो मुझे फांसी की सजा हो जाती और मैं दोबारा जलवा नहीं देख पाता। बस बाबा मेरी आखिरी ये ख्वाहिश है कि एक बार सरकारी दो आलम का दीदार करा दीजिएगा। वो शख्स कहता है, ताजिर कहता है कि मैं मर जाता लेकिन उनके दर तक नहीं जाता, बेटे ये तेरी मोहब्बत है, मैं जो जा रहा हूं। जब सरकार ने उस ताजिर को देखा तो क्या कहा, आइए इस बंद में मुलाहिजा फरमाएंगे। कहा ताजिर ने रोकर ये मुझे मंजूर है बेटा, तेरी ममता के आगे दिल मेरा मजबूर है बेटा, भले ही कल मुझे हो जाए फांसी गम नहीं इसका, तुम्हारी आखिरी हसरत मगर मैं पूरी कर दूंगा। ये कहकर चल दिया और मस्जिदे नबवी पे जा पहुंचा। दरे मस्जिद पे उस ताजिर को जब सरकार ने देखा, बड़ी शफकत से फरमाया कि तुम अंदर चले आओ, कहो क्या काम है क्यों आए हो तुम बात बतलाओ। यहूदी ने कहा तुम बिन अगर हम जान से जाते तो मर जाते, खुशी से आपके दर तक नहीं आते, मगर फर्जंद की उल्फत यहाँ तक खींच लाई है, तुम्हारे इश्क में बेटे ने जान अपनी गवाई है। कोई दम का है मेहमा आपको उसने बुलाया है, फिदाई आपका है आज ये उसने बताया है। कहा सरकार ने सबसे चलो उसकी आयादत को, फरिश्ते मुंतजर हैं सब फलक पर जिसकी ज़ियारत को। सहाबा चल दिए सब साथ सरकारे दो आलम के, उसी ताजिर यहूदी के पिसर के पास जा पहुंचे। थी आंखें बंद लड़के की नहीं थी नफ्स आंखों में, पुकारा बाप ने बेटे को आंसू भर के आंखों में। जरा आंखें तो खोलो लाल देखो कौन आए, जरा आंखें तो खोलो लाल देखो कौन आए हैं, जरा आंखें तो खोलो लाल देखो कौन आए, जरा आंखें तो खोलो लाल देखो कौन आए हैं, करो दीदार बेटा मुस्तफा तशरीफ लाए, करो दीदार बेटा मुस्तफा तशरीफ लाए, करो दीदार बेटा मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं।
वो ताजिर कहता है कि देखो बेटा कौन आए हैं। जब उसने आंख खोली तो उस लड़के ने कहा सरकार मेरे कारनामों में एक भी सजदा नहीं है। अगर आप मेरी इतनी जमानत ले लेंगे, यहाँ से लेके कब्र तक और कब्र से लेके हश्र तक कोई फरिश्ता कोई मलाइक ना छेड़े और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। सरकार ने कहा कि मैं वादा करता हूं तेरी जमानत का, लेकिन तू पहले मेरे दीन का कलमा पढ़ ले। उस लड़के ने बाखुशी दीन का कलमा पढ़ा और ये कलमा पढ़कर ये बेटा तो रुखसत हो जाता है इस जहाने पानी से, लेकिन सरकार ने फिर क्या फरमाया, आइए सुनिएगा। ये फरमाया नबी ने ऐसे लम्हे सबको आएंगे, अमानत सब खुदा की है उसी की सिफ्त जाएंगे। चले ताजिर के घर से जब शहंशाह दोनों आलम के, कहा ताजिर ने इस लड़के से टूटे सब मेरे रिश्ते। सहाबा ले गए मैयत को दरबारे रिसालत में, फरिश्ते रूह उसकी ले गए गुलजारे जन्नत में। बुलंदी कैसी पाई देखिए उसके मुक़द्दर ने, निल्हाया और कफनाया उसे महबूबे तावर ने। हुआ वो सुरखरू कितना भला इश्क़े पैगंबर से, जनाजा धूम से उठा शहे अबरार के घर से। इलाके भर के मोमिन आ गए उसके जनाजे पर, पड़ा सबने कलामे पाक उसके वास्ते घर घर। जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे, जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे। जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे। फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाएंगे, जब इस लड़के के जनाजे में सरकारे दो आलम चलते चलते पंजों के बल चलने लगे, तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा सरकार आप पर कोई मेहनत मशक्कत पड़ रही है जो आप पंजों के बल चल रहे हैं। सरकार ने कहा कि इस लड़के के जनाजे में इस कदर के हूरो मलाइक शिरकत कर रहे हैं कि यहाँ पैर रखने की दिल भर भी जगह नहीं है। सुभान अल्लाह। और जब आपने उस लड़के का जनाजा कब्र के अंदर उतारा तो आपको पसीना बहुत आ रहा था, तो फिर हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा कि सरकार हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पर कोई मेहनत मशक्कत पड़ रही है जो आपको पसीना आ रहा है, ये वो मौसम तो नहीं है। सरकार ने कहा कि ऐ उमर इस लड़के के जनाजे में इस कदर के हूरो मलाइक शिरकत कर रहे हैं कि हवा आने की दिल भर भी जगह नहीं है। सुभान अल्लाह। और एक वजह यह भी है कि जब मेरा पसीना इसके जनाजे पर टपकेगा तो इसका जनाजा हश्र तक खुशबू से महकेगा। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मरहूम जनाब हाजी शौक वजीरगंज भी अपने मक्ते में कह रहे हैं क्या, नमाज उसकी पढ़ाई जब शहंशाह दोनों आलम ने, शरीफ उस वक्त मोमिन और लाखों ही फरिश्ते थे। जनाजा जब उतारा मुस्तफा ने कब्र के अंदर तो कतरे थे पसीने के बहुत आका के चेहरे पर। बजा
ये भी है जब मेरा पसीना इस पे टपकेगा, जनाजा हश्र तक इस कब्र में खुशबू से महकेगा। अज़ाबे कब्र से महफूज रहकर चैन पाएगा, ना छेड़ेगा फरिश्ता कोई ये जन्नत में जाएगा। ये इश्क़े मुस्तफा की शौक़ सब ज़र्रा नवाज़ी है, ये मुस्तफा की शौक़ सब ज़र्रा नवाज़ी है, ये इश्क़े मुस्तफा की शौक़ सब ज़र्रा नवाज़ी है। नहीं है एक भी सजदा मगर ये सरफराजी है, नहीं है